हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हालचाल हो गया। तो अब बात कर लेते हैं काम की, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। और मार्केट का तेवर देख के तो ऐसा लग रहा है कि भैया अब तक जो मैं अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, कहीं वो खत्म होकर अब डाउन ट्रेंड में ना बदल गया हो, यानी कि कहीं बीटीसी में अब बड़ा क्रैश आने की तो कोई उम्मीद नहीं है ना। इसके ऊपर बात करेंगे मार्केट का, ये क्यों आपको तेवर देखने को मिल रहा है, यानी कि क्यों इतना मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे कोई न्यूज़ अपडेट आई है क्या, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भैया। देखो अभी तक आप में से काफ़ी लोग बार बार कह चुका हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर भी ज्वाइन करके नहीं रखे। कल ना अगर कोई ब्रेकिंग अपडेट, कोई इमरजेंसी अपडेट आ गई ना, तो क्यों लेने के देने करने अपन को। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीटीसी की सीधी बात बताऊं, देखो कोई न्यूज़ अपडेट ऐसी नहीं आई कि भैया इस न्यूज़ की वजह से मार्केट क्रैश हो गया। यहाँ आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं टीए भी काम कर रहा था और थोड़ा बहुत मार्केट प्रेशर चल ही रहा है। यहाँ पर एक तरीके का डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यहाँ पर अभी भी हमारे पास 28,400 का सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधे मतलब की बात ये कि ये जो 28,400 वाला हमारा सपोर्ट है ना, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ से रिकवरी के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अभी इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ कि 26,000 भी एक बार के लिए बीटीसी आ गया ना, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये मार्केट हेल्दी करेक्शन ले रहा है, जो कि थोड़ा ज़रूरी भी था। तो हेल्दी करेक्शन के बाद में बीटीसी अपना नेक्स्ट बिग मूव दिखा सकता है। तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिए। इथीरियम का ध्यान रखो थोड़ा सा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इथीरियम का जो विड्रॉल है ना बाइनेंस वाले स्टेकिंग का, वो भी शुरू हो गया है। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भी आई है। अब देखो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भैया बाइनेंस ने अभी विड्रॉल वगैरह चालू कर दिए, यानी कि बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर जो इथीरियम स्टेक थे ना, अब वो विड्रॉल होना शुरू हो गए हैं। 19 तारीख की डेट थी। तो क्या ये विड्रॉल होने से इथीरियम की प्राइस गिर सकती है? बहुत सारी रिपोर्ट में भी ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर आप कोइन गैप की रिपोर्ट भी देख सकते हो, इसमें भी यही बताया गया है कि भैया अगर अनस्टेक होंगे, अगर विड्रॉल होंगे, तो कहीं ना कहीं ये फर्दर प्रेशर मार्केट पर डाल सकता है, यानी कि इथीरियम की प्राइस पर डाल सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन्होंने ये भी कहा है कि देखो इनिशियली इट मे टेक 15 डेज टू सेवरल वीक्स बिफोर यूजर इथीरियम विड्रॉल रिक्वेस्ट कैन बी फुल्ली प्रोसीड, यानी कि जब आप रिक्वेस्ट डालोगे तो उसके 15 दिन के भीतर या फिर उससे थोड़ा जल्दी आपको विड्रॉल मिलेगा। तो एकदम से बड़े क्रैश के कोई चांसेस नहीं बन रहे मेरे अकॉर्डिंग तो। हालांकि अगर बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो थोड़ा डबल प्रेशर आपको पता ही है कि इथीरियम की प्राइस पर हमें देखने को मिलता है। तो उस वजह से एक बार के लिए बिटकॉइन के साथ साथ इथीरियम की प्राइस गिर सकती है। बाकी ये विड्रॉल की वजह से कोई बड़ा क्रैश हाल फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ बिटकॉइन ही एक कारण होगा। अगली अपडेट पॉजिटिव अपडेट है आनंद महिंद्रा। देखो इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के अभी ये मालिक हैं। तो इन्होंने बेसिकली अभी एक ट्वीट कराया 2 घंटे पहले, या फिर एक रोहित वर्मा करके ट्विटर अकाउंट है उसका, इन्होंने रिप्लाई दिया है। रोहित जी ने पूछा कैन वी बाय महिंद्रा कार इन बिटकॉइन, यानी कि क्या हम बिटकॉइन के जरिए थार या फिर स्कॉर्पियो वगैरह बाय कर सकते हैं या नहीं। तो इसके जवाब में आनंद महिंद्रा जी ने ये ट्वीट डाला, नॉट येट, यानी कि अभी तक तो नहीं, बट मे बी बिट बाय बिट इन द फ्यूचर, यानी कि अभी तो हम बिटकॉइन के द्वारा महिंद्रा कार सेल नहीं कर रहे, लेकिन मे बी फ्यूचर में हो सकता है। कहीं ना कहीं इन्होंने ये हिंट दिया है कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी, जिस तरीके का माहौल आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, शायद ये बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया से ये एक काफ़ी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है। जैसे टेस्ला ने किया था उस तरीके से महिंद्रा ग्रुप भी ये चीज़ कर सकता है कि बिटकॉइन के जरिए आप उनकी कार वगैरह परचेज कर सको। लेकिन हाल फिलहाल तो इनका कोई मानस नहीं बन रहा है। इवन 2021 की याद हो, नवंबर के आसपास ये खबर आई थी, अफवाह चली थी कि भैया आनंद महिंद्रा जी जो है वो क्रिप्टो के अंदर निवेश करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट बिटकॉइन के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन सरासर ये फेक न्यूज़ अपडेट थी, जिसके बारे में आनंद महिंद्रा जी ने भी खुद कहा कि ये फेक अपडेट है। नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल रुपी इन क्रिप्टो करेंसी। तो ये एक फैक्ट की तरह अपडेट है कि पहले भी इन्होंने मना करा है और अभी भी अपने रिप्लाई के द्वारा इन्होंने साफ कर दिया कि भैया अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के जरिए। लेकिन फिर भी हिंट तो दिया है ना कि फ्यूचर में शायद हो सकता है। तो यही हमारे लिए काम की अपडेट है। अगली अपडेट वो अगर भैया फाइनली एक पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है Binance.us, और इनकी जो एक्विजिशन की बात चल रही थी, यूएस गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी बार बार, तो ये डील ढंग से नहीं हो पा रही थी। अभी अपडेट निकल के आ रही है कि वो अगर फाइनली स्ट्राइक अ डील विद द यूएस गवर्नमेंट टू अलाउ Binance.us एक्विजिशन, यानी कि जल्द से जल्द Binance.us जो है वो अगर को एक्वायर कर सकता है। सरकार की रजामंदी इसमें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव अपडेट्स निकल के आ रही है कि भैया ये जो डील थोड़ी बहुत अभी रुकी हुई है, ये भी क्लियर होती हुई दिखेगी और जल्दी Binance.us के अंदर ही वो अगर आएगा। और फिर जो भी इससे जुड़े हुए लोग थे, यानी कि जिनका भी लॉस वगैरह चल रहा था, वो इससे रिकवर हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट है मार्केट के लिए भी और वॉयगर के यूजर्स के लिए भी। अगली अपडेट
ये टेस्ला वाली अपडेट तो सुबह मैंने दे ही दी थी कि भैया टेस्ला जो है वो क्वार्टर फर्स्ट में किसी भी तरीके से कोई क्रिप्टो की ना तो बाइंग कराए ना सेलिंग कराए, यानी कि इनके पास जो बिटकॉइन की होल्डिंग थी ना तो उस बिटकॉइन की होल्डिंग को इन्होंने बेचा है ना कुछ बाय कराए नई बिटकॉइन। तो हमारे मतलब की बात ये है कि भैया एज इट इज़ इन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। अच्छी बात ये है कि बेचा नहीं है, ठीक है, और बुरी बात ये है कि भैया अभी खरीदने का कोई इन्होंने मानस बनाया नहीं है। लेकिन ये कि पिछली बार जो इन्होंने गलती करी थी सेलिंग की, अगर वो बिटकॉइन अपने पिछले साल बेचते नहीं तो भैया 500 मिलियन के प्लस प्रॉफिट में ये चल रहे होते। तो ये चीज़ इनको समझ में आ गई कि भैया अब ना बेचना है कोई बिटकॉइन। अगली अपडेट की बात करें एच बार हेडरा हैश ग्राफ, काफ़ी समय के बाद में मैं इसकी अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि कोई बीच में अपडेट आ ही नहीं रही थी। यहाँ पर एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव करा है जो कि कहीं ना कहीं एच बार के यूजर्स के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है कि भैया अनाउंस क्या है, अनाउंस वाया ट्वीट ऑन वेडनेसडे दैट इट हैज़ हिट 2 मिलियन एच बार अकाउंट ऑन द हेडेरा मेन नेट। तो भैया इनके 2 मिलियन अकाउंट हो चुके हैं, एच बार के अकाउंट हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो अभी लोग हैं मार्केट में वो लोग तो इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन नए लोग मार्केट में एंटर नहीं हो रहे, इसकी वजह से नया पैसा मार्केट में नहीं जा रहा। तो सभी क्रिप्टो की प्राइस अभी आपको थोड़ी सी कम ही पंप होती हुई दिखेगी, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन 40,000 क्रॉस करेगा लोगों को इसके बारे में पता लगना शुरू होगा। इवन बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज़ को कवर करेंगे कि बिटकॉइन इतना रिकवर हो गया कुछ ही समय के दौरान, यानी कि लगभग 17,000 16,000 दिसंबर में था और 6-7 महीनों के अंदर जल्दी आपको 40,000 के आसपास देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा रिटर्न देके गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगी तो भैया डेफिनेटली नए लोग क्रिप्टो के अंदर आएंगे और उनका पैसा इन जैसे कॉइन्स में लग सकता है। कोइनबेस गेट बर्मुडा लाइसेंस ऑफशोर एक्सचेंज कुड लॉन्च नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पर एक बात है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद ये कहा है, जो कोइनबेस के मालिक है उन्होंने खुद कहा है कि भैया देखो हम यूएस को छोड़ सकते हैं, बाकी और किसी कंट्री में जा सकते हैं, और बाकी अदर कंट्रियाँ भी देखो इनको लाइसेंस वगैरह तो दे ही रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी जो इनकी अपडेट निकल के आई थी ना कि ये यूएस के बाहर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से इनके शेयर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सही है कि भैया देखो जहाँ पर इनको सहूलियत नहीं मिलेगी, जहाँ पर इनका थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगी वहाँ से, तो ये निकलेंगे ही। तो ये बस एक अपडेट की तरह आप ले सकते हो कि कोइनबेस ने बर्मुडा का लाइसेंस लिया है, तो अच्छी बात है। बाकी कोई ऐसे काम की अपडेट नहीं है और इस रिपोर्ट को मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि इसमें इतना कुछ काम का है नहीं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।